अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको इस चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि मैथ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो उनका हल आसानी से मिल सके। शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में 8th मैथ बलूचिस्तान बोर्ड यूनिट नंबर 1 रियल नंबर से। रियल नंबर क्या है? वो नंबर्स जो किसी नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर से मुराद इस नंबर लाइन पे, नंबर लाइन में दो तरह के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो मिडिल वैल्यू है। तो इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर प्लॉट किया जा सकता हो, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो या कोई फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन भी इस नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं और डेसिमल नंबर भी इस नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें एग्जांपल में दिया है 0.5। 0.5 0 और 5, 0 और 1 इन दोनों के दरमियान कहीं लाइव कर रहा है। तो यहाँ इमेजिन करते हैं कि ये 0.5 है, ये न 0 है न 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा डेसिमल नंबर, ये भी इस नंबर लाइन पे आया। बिल्कुल इसी तरह फ्रैक्शंस जो होते हैं वो भी इसी नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में तकसीम करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। फ्रैक्शन और इंटीजर्स बोथ आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन हो या कोई इंटीजर हो, इंटीजर से मतलब प्लस माइनस, और फ्रैक्शन जब दोनों नंबर के दरमियान कोई रेशो बन रही हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और इंटीजर्स इन दोनों को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्यों? अगर इन दोनों की आंसर को हम लोग देखें तो हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर 2/3 है, इस 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आएगा, क्योंकि ये 2 3 से लेस है। तो इसकी मिकदार बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 प्लेस करनी होगी। 0 के लिए शर्त यह है कि ऊपर डेसिमल मौजूद हो। तो ये 20 बना, तो 3 6 18। अब हमारे पास ये 2 बचा, फिर 0 दे दो तो 3 6 18। इस तरह हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, यानी 0.666। ठीक। रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग से मुराद डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स मखसूस हो, हद से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और रिकरिंग डेसिमल्स उन नंबर को कहते हैं डेसिमल के बाद एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो हमारे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। दूसरा है इरेशनल नंबर, वो नंबर जो कि रेडिकल के फॉर्म में आ रहे, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर भी मौजूद ना हो। अब कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर √16, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, 4 आएगा, और 4 हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इरेशनल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स बढ़ रहे हैं। ठीक। ये 3 डॉट इसीलिए लगा रहा था कि आगे भी हमारा जवाब जारी है। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि यहाँ हमारा कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।